देखो यहाँ पर सबसे पहले सिंपल चीज फैक्टराइज लिखा है और आपने इतने सारे फैक्टराइजेशन करे हैं कि पहले तो शॉर्ट करो कि फॉर्मूला लगेगा कि क्या लगेगा, कि कोई फॉर्मूला तो लग नहीं रहा है यहाँ पर, तो सिंपल क्या हो, मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा। दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 6, और उन दोनों नंबर को प्लस करने पर कितना आना चाहिए 3√3। रूट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको सिंपल सी चीज बताई थी कि सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई में जो रूट में जो लिखा है 3 वो दोनों में लिख दो। √3 इंटू √3 कितना हो गया 3। मल्टीप्लाई करते समय दो नंबर चाहिए, दोनों नंबर में √3 आएगा, क्योंकि यहां क्या लिखा है √3। √5 होता तो हम यहाँ क्या लिख देते √5, कोई भी नंबर रूट में होता। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया √3 इंटू √3, 3 में कितना मल्टीप्लाई कर दो कि 6 बन जाए, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 के फैक्टर तो यही होंगे 2 और 1, तो 2 + 1 कितना हो गया 3। अगर मैं यहाँ 2 लिख दूं यहाँ 1 लिख दूं तो एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है क्या, हाँ √3 अच्छा बाहर, ठीक है, तो आ गया 6। अब इन दोनों नंबरों को प्लस करके भी देखो, भाई मल्टीप्लाई करने पर होना चाहिए, मान लो प्लस करने पर नहीं आ रहा तो दूसरा नंबर लेंगे, क्या प्लस करने पर 3√3 आ रहा है, देख लो 2√3 प्लस नहीं आ रहा √3 हो गया 3√3, आ गए दो नंबर। अरे √3 वाले टर्म में सामने के नंबर ऐड होते हैं, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब कितना 1, 1 + 2 कितना हो गया 3, √3 का √3 आया समझ में। तो इसकी जगह क्या लिख दो 2√3, तुमको समझ में आया कि नहीं, इन दोनों को ब्रैकेट में ले लिया 2√3x प्लस इन दोनों को ब्रैकेट में ले लिया √3x + 6। इन दोनों में क्या है कॉमन, सिर्फ x है कॉमन, तो क्या बचा x + 2√3। इन दोनों में कॉमन बताओ भाई, कौन बता पाएगा इन दोनों में कॉमन, चलो √3 कॉमन है तो क्या बचा आप बताओ, x + 1√3 नहीं समझ में आया तो 6 के फैक्टर ये लिखे हैं, 6 में कहीं ना कहीं √3 है, दिख रहा है सामने है, अगर एक √3 यहां से उड़ गया क्या बचा 2√3, ये बचा 2√3, और ये भी समझ में नहीं आया है तो इसको देख के लिख दो, भाई इधर जो आता है वही तो इधर आता है, ये होता है स्मार्ट वर्क। तो x + 2√3 पहले ब्रैकेट में, x + √3 अगले ब्रैकेट में, आया समझ में। नेक्स्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड a if -1 is 0 of the polynomial। ये लिख देता हूं px = a x³ + x + 4। नादान परिंदे भटकते रहते ना यहाँ वहां, जिसको नहीं आया समझ में देख लो भाई, आपका आंसर आया पीछे माइनस, इधर देखो पहले समझ लो, वो तो ठीक है क्वेश्चन तो बने जाएगा बाद में। भाई -1 इसका 0 है, इसका मतलब x की वैल्यू -1 हो गई, और यहाँ इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां वहां कितना पुट कर देगा -1, और -1 पुट करने पर कितना मिलना चाहिए हमें 0। ये लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया मैंने आपको, तो अब कर दो a -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 4 = 0। -1 का क्यूब कितना होगा -1, -1 इंटू ए कितना हो गया -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 4, 1 प्लस और माइनस कट गया, -a = 4 उधर चला गया तो क्या हो गया -4, माइनस से माइनस कट, a की वैल्यू कितनी आ गई 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्या उत्तर का तो चाहिए नहीं ना मेरे को, वो तो पूरा आंसर चाहिए, वही तो क्वेश्चन है बड़े बाबू, वही तो क्वेश्चन है, वही अगर मैं बता दूंगा तो फिर आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे ना, दिमाग लगाओगे बे। अब भाई यही क्वेश्चन कुछ डाउट आउट हो तो पूछ लिया कर भाई। चलो देखो, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देखते हैं। अब जिस तरीके से आप लोग चालू कर रहे हो ना, मैं उसी तरीके से करता हूं, क्योंकि आपको तब तो मैं बताऊंगा कि आप गलती कहां कर रहे हो, है ना, आप यही आइडेंटिटी लेके चल रहे हो इसलिए सबके। तो a³ + b³ जो है a³ + b³ = होता है a + b
नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यू प्लस बी क्यू आपको फाइंड करना है। ए प्लस बी कितना है 8 और ये कितना है आपका 40। इसकी जगह कितना लिख दिया हमने 40 माइनस ए बी। भाई यही समझ जाना था कि अब आगे सॉल्व नहीं कर सकते। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ दिया है क्या? कहां दिया है भाई? ये तो फाइंड करना है। अब ये अगर फाइंड करना है तो राइट हैंड साइड में पूरे नंबर्स में होना चाहिए, तब तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। अगर राइट हैंड साइड में एक भी वैल्यू अननोन हो गई, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गलती भले ही ना करी, लेकिन कुछ अधूरा है कुछ। अगर हमारे पास यहाँ पर ए बी की वैल्यू आ जाती, हम यहाँ पुट कर देते, हमें ये मिल जाता। सिंपल सी चीज, जैसे आप कर रहे थे वही बोला। तो अब इस ए बी की वैल्यू मैं कैसे निकालूं उसको देखते हैं। तो ए बी की वैल्यू आपने निकाली थी, गए तो आप सही तरीके से, तो देखते हैं क्या गड़बड़ हुआ। ए प्लस बी का हम क्या लगा दें यहाँ पर? स्क्वायर लेके चले। अच्छा, पहले वाला या अपने मन से आप लेके चले थे ए प्लस बी का स्क्वायर, तो आपने राइट हैंड साइड लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड कुछ लिखा नहीं। तो भाई पूरा इक्वल में लेके चला करो। तो ये हो जाएगा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 8, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना है 40 प्लस 2ab 64। 40 प्लस 2ab, इस 40 को यहां पर भेज दिया तो 64 माइनस 40 कितना हो गया 24 इज इक्वल टू 2ab। तो ab की वैल्यू कितनी आ गई 24 अपॉन 2 12। इसी स्टेप पे आप रुक गए थे जब मैं आया था आपके पास। तो ab इज इक्वल टू आ गया 12। अब ab की वैल्यू यहां पुट कर दो 8, 40 माइनस कितना है 12, ab 40 माइनस 12 कितना हो गया आपका 28। 28 का मल्टीप्लाई कर दो। दीदी अपन कहाँ अटके इसके बाद? कर तो आप भी सही रहे थे। ठीक है, तो ये 28 इंटू 8 कितना हो जाएगा 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 और 6 कितना होगा 22। a इज इक्वल टू 3 प्लस बी। फाइंड a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 9ab इज इक्वल टू 27। इस बार दूसरा सोचा जाए, a माइनस बी इज इक्वल टू 3 क्यूब लेके चलिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। हो गया सॉल्यूशन हो गया भाई। रुक जाओ हाँ हो गया एक स्टेप में आ गया यार। देखो जबरदस्ती के कहां पड़े थे, वो बोला था ना हम लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा। अरे तो a इज इक्वल टू कितना है 3 प्लस बी, हमें गिवन दिया था। हमने क्या किया इस b को ट्रांसफर कर लिया इस a के पास, तो कितना हो गया a माइनस बी इज इक्वल टू 3। फिर हमने बोथ साइड क्या कर दिया क्यूब लगा दिया। क्यूब लगाने से क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेप जो लिखा नहीं है वो यहां लिख देता हूं। क्यूब मतलब ऐसा a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। इसको लिखे रहने दो, इसको लिखे रहने दो, इसको लिखे रहने दो। a माइनस बी की वैल्यू कितनी है पुट कर दी हमने यहाँ पर, 3 का क्यूब कर दिया 27 और इस 3 को मल्टीप्लाई कर दिया इससे 3ab से कितना हो गया ये 9ab। ये देखा तो राइट, ये बन गया हमको जो फाइंड करना था। इक्वल में कितना आ गया, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 27। तीनों में से कोई आंसर देगा इसका 8x स्क्वायर वाई टू दी पावर 3 माइनस x टू दी पावर 5। तेजस्विनी को छोड़कर वो भी, आप दोनों में से कोई आंसर। हाँ अब यार करना क्या था इसमें, पहला स्टेप भाई साहब बड़े भैया, भाई जब नहीं बन रहा क्यूब तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो यार। आप सीधे देखो ना एक्स स्क्वायर क्या है दोनों में कॉमन निकालो, तो यहाँ क्या बचा 8 y टू दी पावर 3 और यहाँ कितना बचेगा x टू दी पावर। अच्छा हो गया। अब एक्स स्क्वायर चलता रहेगा, इसको बना लो, क्या लिख सकते हो 2y का क्यूब माइनस x का क्यूब। क्या बन गया ये a क्यूब माइनस b क्यूब। क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b पहले ब्रैकेट में, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो, a माइनस b पहले ब्रैकेट में हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 2xy।
क्वेश्चन है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ, लिखो 3 माइनस एक्स का होल क्यूब, 3 माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस 3 माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3 माइनस जेड का होल क्यूब माइनस 3 इन ब्रैकेट 3 माइनस एक्स इन ब्रैकेट 3 माइनस वाई इन ब्रैकेट 3 माइनस जेड। क्वेश्चन देख के इतना तो समझ में आ रहा होगा कि ए क्यूब माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला बन रहा है, जहां पर ए की वैल्यू क्या होगी 3 माइनस एक्स, बी की वैल्यू क्या होगी 3 माइनस वाई और सी की वैल्यू होगी 3 माइनस जेड। जब हम इसकी आइडेंटिटी लगाएंगे कौन सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी प्लस सी फर्स्ट ब्रैकेट में, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक, ये लिखा आपने आइडेंटिटी। अब यहां पर वैल्यूज को पुट कर देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा आपका, इसकी जगह क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 3 माइनस एक्स, b की वैल्यू 3 माइनस वाई, सी की वैल्यू 3 माइनस जेड। पहले ब्रैकेट में पुट कर दिया हमने, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या करेंगे, ए स्क्वायर मतलब 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 3 माइनस वाई का स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब 3 माइनस जेड का स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई कर दो 3 माइनस एक्स 3 माइनस वाई, यहां लिख देता हूं मैं, फिर माइनस 3 माइनस वाई 3 माइनस जेड, फिर माइनस 3 माइनस जेड 3 माइनस एक्स। ये कर दिया मैंने पूरा फॉर्मूले में वैल्यू पुट। इसका कुछ काम नहीं है भाई, ये लिख जरूर दिया है लेकिन कोई काम नहीं इसका। क्यों? क्योंकि हमें गिवन में दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9। बस अब हमें पहला ब्रैकेट यूज करना है, 3 प्लस 3 कितना हो गया 9, कॉमन नहीं, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और ये एज इट इज ऐसे ही लिख देना सेम। इन तीनों में क्या है कॉमन, माइनस साइन, तो क्या बचा ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज, और अगले ब्रैकेट में एज इट इज ये चलता रहेगा। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी दी है 9, तो 9 माइनस 9, और अगले ब्रैकेट में ये अभी भी चलता रहेगा, 9 माइनस 9 कितना हो गया, तो 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आएगा 0। आया समझ में?